पछवा दून के विकासनगर में यूकेडी व अन्य दलों ने आज 2 अक्टूबर 1994 के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करते हुए दी श्रद्धांजलि। यह श्रद्धांजलि विकासनगर स्थित हॉस्पिटल रोड शहीद स्मारक पर दी गई, जहां पर यूकेडी के पूर्व केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के नेतृत्व में शहीद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस क्रम में यूकेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता व अन्य संगठनों के लोगों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। देखिए, कहने को बहुत कुछ, लेकिन जो पीड़ा है इन 27 सालों से हमारे हृदय में, महात्मा गांधी अहिंसक राष्ट्रपिता के नाम जाने जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उसी दिन हम लोगों पे, उत्तराखंडियों पे गोली चलाई गई। मातृशक्ति के साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। दुख इस बात का है कि वो अहिंसा के पुजारी, और उसी दिन हमारे साथ अहिंसा हो रही है, और वो भी देवभूमि के लोगों के साथ, जिनकी की पूरे भारतवर्ष में यहाँ के लोगों की पूजा होती है। और हमारा एक नारा होता था कि अतिथि देवो भव। इस पहाड़ के, इस देवभूमि के अंदर तमाम भारत के जितने लोग आते थे उन्हें हम बहुत सम्मान यहाँ दिया करते। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, चाहे वो खटीमा कांड रहा हो, चाहे आपका मसूरी कांड रहा हो, चाहे आपका श्रीनगर श्रीहंट टापू कांड रहा हो, चाहे आपका कोटद्वार में कांड हुआ हो, और जो आपका 2 अक्टूबर आज के दिन जो जघन्य कांड जो हुआ है रामपुर तिराई का, ये जो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, जिसने पूरे उत्तराखंड के जनमानस को झकोड़ दिया, उससे क्या हुआ कि एक जागृति पैदा हो गई पूरे उत्तराखंड के अंदर, आम जनमानस के अंदर, कि उत्तराखंड के अंदर ये हो क्या रहा। और हम सोचने के लिए बाध्य हो गए कि जिस उत्तराखंड राज्य की हमने कल्पना की थी, क्या वो राज्य हमें मिला? हमारा मानना था कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी उत्तराखंड के काम आएगी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा। ये जो परतें जो खुलती जा रही है, हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, जो उत्तराखंड का निवासी है, उन बच्चों के मुंह से निवाला छीन के और नेताओं के बच्चों के मुंह में वो निवाला जा रहा है। बैकडोर भर्तियां हो रही हैं, हाकम सिंह जैसे प्यादे को लगाया जा रहा है। हमारा सीधा सीधा मानना है कि अगर हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं खंडूरी जी, ऋतिक खंडूरी, अगर उन बच्चों को, उन जिनको नौकरी लगाई गई, उनको आपने बाहर कर दिया, ठीक है, उन्हें उनको लगाया, वो अपने आप तो नहीं गए ना, इन्होंने उनको लगाया, उन पे आपने क्या एक्शन दिया? एक प्रश्न ये है हमारा ऋतिक खंडूरी जी। दूसरी, यहाँ तो हमाम में सब नंगे हैं, जिसको देखो उसी ने भ्रष्टाचार कर रखा है। और मैं समझता हूं कि अगर हमने पूरी इनकी लिस्ट ले ली है, आज ये माहौल नहीं है यहाँ पे बोलने का। आज हम गमगीन हैं सब लोग, रामपुर तिराहे कांड के शहीदों को लेके, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, उसको लेके गमगीन है। आज राजनीति नहीं है, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम वो रो रहे हैं जिसके लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था। इसी के लिए जो है हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, क्या हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का वो है। दूसरा, आपका वहाँ क्या एक रिजॉर्ट के मालिक हैं कर्णवाल, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया कि उत्तराखंड की महिलाओं, उत्तराखंड की लड़की के माँ बापों ने भूखी बिल्ली के आगे दूध का कटोरा रख दिया। उसका कहने का क्या अभिप्राय है? वो कर्णवाल जो हैं आरएसएस के हैं, वो प्रांत प्रचारक हैं, वो
और वो इस तरह की बातें अगर उसमें लिख रहे हैं कि जो उत्तराखंड के माँ बाप और भाई जो लड़कियों की कमाई खा रहे हैं, ये शब्द उनका था, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, संघ संचालक महोदय से, कि ऐसे लोगों को आप बाहर निकालें। संघ एक बहुत बड़ी बढ़िया संस्था थी, समझ रहे हैं, है नहीं थी। उनके लोग इस तरह की बात अगर हमारे लोगों के लिए, तो हमारा खून उबाल नहीं आएगा, हमारी मातृशक्ति का खून उबाल नहीं आएगा। जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, क्या उनका खून नहीं खौलेगा? तो इसलिए मैं संघ संचालक साहब से ये निवेदन करना चाहूँगी, उन्हें तुरंत जो है अपने संघ से उसे बाहर निकालें। और वही बात हम कांग्रेस को कहना चाहते हैं, वही चीज उस समय जो हमारे वहाँ गोविंद सिंह गुंजवाल उन्होंने कबूल किया, कांग्रेस ने क्या किया भाई उनके साथ, निकाला कांग्रेस से बाहर। इसका मतलब है कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो भाजपा के लोग हो, सबकी मिली भगत उसमें रही और एक दूसरे को बचाने की कुछ चेष्टा वो कर रहे हैं। इसलिए ये तो आम जनमानस है सड़क पर, जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जिसका। और हम जैसे लोग हैं जिन्होंने राज्य के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और जो हम जिंदा शहीद हैं, हम अपने को जिंदा शहीद की संज्ञा इसलिए देते हैं कि हम मरे हुए हैं। मरे हुए का मतलब कि हम कुछ नहीं कर पा रहे इस राज्य को बचाने।